जो हम खुशी से सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया। एक तो आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आए हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर था। मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँ ऑनलाइन के माध्यम से। और दूसरा कि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, इस कारण से मैं भी क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ जुड़ा रहूँ। ठीक, तो आइए हम अपनी क्लासेस को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर मैंने आप लोगों की क्लासेस खत्म की थी। हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना था वो हमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना था, यानी कि संसद के बारे में पढ़ना था। तो आइए बिना समय को खराब करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है उसी टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट, संसद। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि हमारी जो संसद है उसके, या जब हम किसी सरकार की बात करते हैं तो हमारी सरकार के 3 अभिन्न अंग हैं। एक को हम बोलते हैं विधायिका, एक को बोलते हैं कार्यपालिका, एक को बोलते हैं न्यायपालिका। कहने का मतलब एक हमारी लेजिस्लेटिव होती है, एक हमारी एग्जीक्यूटिव होती है और एक हमारी जुडिशरी होती है। जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव एक्चुअली है क्या, विधायिका एक्चुअली है क्या, तो विधायिका हमारी सरकार का वो अंग है जो क्या बनाती है, विधि बनाती है। कहने का मतलब कानून बनाती है, यानी कि वो संस्था जहां पर बैठकर लोगों के द्वारा कानून बनाया जाता है उसे हम विधायिका कहते हैं। लेकिन उसको लागू करवाने का काम जो करती है वो कौन करती है, कार्यपालिका करती है। कहने का मतलब वो एग्जीक्यूटिव के लोग जो इसे क्या करते हैं, लागू करवाते हैं, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका ये तय करती है कि कहीं जो कानून बनाया गया है वो हमारे लोगों का फंडामेंटल राइट्स किसी तरीके से हनन तो नहीं हो रहा। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो फिर न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है और फिर कानून को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि हमारी सरकार के अंग क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार एक्चुअली बनती कहां पर है, या सरकार का रोल क्या है। तो जब हम इस सरकार के रोल की बात करते हैं तो यहां पर एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। कहने का मतलब जिसे हम संसद कहते हैं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है, जो संघ की विधायिका है, ये जो लेजिस्लेटिव है, इस वर्ड को हमने, इस सिस्टम को हमने कहां से कॉपी किया है आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 79 बात करता है पार्लियामेंट की, संसद की, और इसी संसद को हमने कहां से चुराया है, ब्रिटेन से चुराया है। भाई आप लोगों को पता है ब्रिटेन वासी जो थे वो सबसे ज्यादा हमारे देश में रहकर गए, सबसे लंबे समय तक हमारे देश में रहकर गए। हम लोगों ने देखा ठीक 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाया गया ब्रिटेन में। और उसी के बाद क्या था, भारत में एक के बाद एक अंग्रेज आए। अकबर के टाइम पीरियड में अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ भारत में, और अकबर के आगमन के बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आया, जिसने ये इजाजत प्राप्त की कि हमें कहां पर क्या लगानी है, अपनी फैक्ट्री लगानी है। पहले मुसलीपट्टनम, जहां फैक्ट्री नहीं लग पाई डचों के कारण, और फिर सूरत में फैक्ट्री लगाकर इन्होंने 3 जगहों को स्थापित किया, बंबई, मद्रास और कोलकाता। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और उसी के बाद क्या था, अंग्रेजों ने व्यापार शुरू किया और 1947 में अंग्रेजों से हमें आजादी मिली। और उसी के बाद हमने अपने संविधान को लिखा, और जब संविधान को लागू किया तो बिल्कुल ब्रिटेन में ही एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था वेस्टमिनिस्टर। तो वो जो वेस्टमिनिस्टर जगह है जहां पर ब्रिटेन के संसद, जहां पर ब्रिटेन के हाउसेज लोकेटेड हैं, उसी मॉडल को हमने फॉलो किया जहां पर बाई कैमरलाइजेशन है। कहने का मतलब द्विसदनीय है। और उसी द्विसदनीय प्रणाली को हमने कॉपी कहां से किया है, ब्रिटेन से। जैसे ब्रिटेन के अंदर 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, जिसको एक बार उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। सेम चीजें हुबहू कॉपी की गई कहां पर, भारत में, जिसको हमने कहा राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली को हम कहां से कॉपी करके लाते हैं, ब्रिटेन से। याद करना बहुत आसान है क्योंकि ब्रिटेन के वासी हमारे देश में सबसे लंबे समय तक रहे, इसीलिए हमने इस सिस्टम को कहां से कॉपी किया है, ब्रिटेन से कॉपी किया है। अब ये जो पार्लियामेंट है, अगर आपसे इसका आर्टिकल क्वेश्चन पेपर में पूछता है तो इसका आर्टिकल क्या है, 79 है। लेकिन इस आर्टिकल 79 की जब हम बात करते हैं तो इस आर्टिकल 79 में इस संसद के 3 अंग, 3 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसका एक पार्ट तो राष्ट्रपति है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। भाई मैंने आपसे कहा सरकार के अंग विधायिका, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कहने का मतलब
लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो कौन करती है? विधायिका करती है। और विधायिका यानी कि सरकार, और सरकार यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बैठ के ही किसी भी कानून का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। लेकिन बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर किए हुए किसी भी विधेयक को कानून में तब्दील नहीं किया जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर सरकार के अंग की बात करते हैं तो उसी अंग में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आता है। लेकिन अगर आपसे पेपर में केवल संसद या पार्लियामेंट के केवल हाउसेस की बात की जाएगी तो उन्हीं हाउसेस में हम बोलेंगे केवल राज्यसभा और लोकसभा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि संसद के दो हाउसेस बताइए, तो एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। लेकिन संसद के अगर तीन अंगों की बात करेगा तो एक राष्ट्रपति आएगा, एक राज्यसभा आएगा और एक लोकसभा आएगा। अब जब राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो मैंने आपको आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मैंने आपको इतने डिटेल में पढ़ाया है, शायद आपको कोई पढ़ा भी नहीं सकता। तो अगर आपको ये चीजें देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी की सारी वीडियो को देख सकते हैं, राष्ट्रपति को जान सकते हैं, अगर किसी बच्चे को राष्ट्रपति के बारे में नहीं पता है। लेकिन इस संसद में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं लोकसभा की और राज्यसभा की। मैंने आपको अभी बताया ब्रिटेन के ही वेस्टमिनिस्टर मॉडल से चीजें कॉपी की गई हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर दो हाउसेज हैं, ऐसी हमारे देश के अंदर भी दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 80 और लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 81। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, जबकि लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को संघीय सदन कहा जाता है, पार्लियामेंट्री हाउस कहा जाता है, जबकि लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकसभा पहला सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा वो सदन है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, लेकिन राज्यसभा वो सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसी सदन को हम क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा वो सदन है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों को बैठाया जाता है, जिन्हें हम एमपी कहते हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में लोगों का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और इसी में जो लोग आते हैं वो राज्यों से आते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? राज्यों का सदन कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, संसद की बात करूं, तो बहुत आसान है संसद को फिलहाल जानना कि संसद संघ की विधायिका है, वो जगह जहां पर लोगों के द्वारा बैठकर कानून बनाया जाता है, एक बिल पेश किया जाता है और उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करवाने के बाद ही कानून बनाया जाता है। ये वो जगह है। और इस चीज को हमने कॉपी कहां से किया है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन का ही मॉडल है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, आपको ध्यान रखना है। और भारत की बात करें तो बिल्कुल ब्रिटेन के दो हाउसेस की तरह भारत में भी दो हाउसेस बनाए गए हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो इस वीडियो में केवल और केवल आपको पार्लियामेंट के बारे में जानना था कि एक्चुअल में पार्लियामेंट है क्या। ठीक, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकसभा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकसभा एक्चुअल में है क्या, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा की सीटें कितनी है, कहां से लोकसभा को शुरू किया गया, जब लोकसभा बनी तब उसके अंदर कितनी सीटें थी। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे राज्यसभा, और ऐसे ही राज्यसभा को पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो को जानने के लिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।